हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। समर 2024 का जो आपका पेपर था एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 1, उसमें हम आज देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव सेक्शन, राइट। तो आज उसके एमसीक्यू देखते हैं हम डेरिवेटिव सेक्शन के, जो काफी इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव का चैप्टर। हाँ चलो, तो एमसीक्यू नंबर स्टार्ट होता है वो 23 से, 23 नंबर से एमसीक्यू स्टार्ट होता है। क्या है कि आपको फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, राइट। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इंप्लाइज एफ डैश एक्स का आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों याद रखना, ये जो डेरिवेटिव का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको फॉर्मूला 21 आती है। क्या आती है? फॉर्मूला 21। फॉर्मूला 21 अगर आपको अच्छी तरह आती है तो ये जो एमसीक्यू काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। पर एक चीज ऑलवेज याद रखना, फॉर्मूला आती है पर उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो जो फॉर्मूला 21 है उसमें से डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पूछते हैं। तो यहाँ पे वही है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन है, तो एफ डैश एक्स क्या है? तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, एक बार डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूला नंबर 1 ही है, राइट, कि एक्स रेज टू एन है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। हाँ, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछिए। चलो, नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 24। क्या है कि y इक्वल टू log cos x दिया है, y इक्वल टू log cos x इंप्लाइज आपको dy बाई dx क्या मिलेगा। अभी dy बाई dx बोलो या f डैश x बोलो, सभी एक ही है। हाँ, डेरिवेटिव है। ओके, तो कैसे मिलेगा? तो सिंपल, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। ओके, यहाँ पे आपको फॉर्मूला आनी चाहिए एज वेल एज चेन रूल भी आना चाहिए। तो कैसे होता है देखो, ध्यान रखो कि y इक्वल टू log cos x है, तो चेन रूल क्या है सर? तो 3 स्टेप में चेन रूल होता है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, पैरामीटर एज इट इज। हाँ, पैरामीटर वैसे का वैसा रखना है। एंड थर्ड स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर मल्टीप्लाई। 3 स्टेप में एग्जांपल करना है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, स्टेप नंबर 2 पैरामीटर वैसे का वैसा रखो, एंड स्टेप नंबर 3 पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट dy बाय dx। यहाँ पे फंक्शन कौन है? तो log का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। d बाई dx ऑफ log x क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट 1 बाय x। यहाँ पे पैरामीटर कौन है? x, तो 1 बाय x पैरामीटर। तो सिमिलरली यहाँ पे log है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन है? cos x, तो 1 अपॉन cos x। और बाद में पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो वी नो दैट d बाई dx ऑफ cos x क्या आता है? तो इट इज नथिंग बट माइनस sin x, है ना। को आता है तब माइनस में आंसर रहता है, तो दैट्स व्हाई इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस sin x। तो ये चेन रूल हुआ। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर इज cos x, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। तो हमको ये फॉर्मूला अगर आती है तो इजी हो जाएगा, राइट। बाद में sin x अपॉन cos x तो क्या हो जाएगा? tan x, और ये माइनस का साइन आ गया, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर है 24 का माइनस tan x। तो ऑप्शन इज सी। तो आपको ये चेन रूल याद रखवानो छे। ओके, गुजराती में कहेवाय तो साकळनो नियम। ओके, उसकी ये 3 स्टेप है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कीजिए, उस एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहने दीजिए, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, ये याद रखना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 25। तो क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स दिया है, तो आपको ऐसा पूछा है इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या आएगा, यानी टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। यानी कहने का भाव मेरा ऐसा है कि आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आती है तो ये काफी इजी है। ओके, चलो, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो मैं इसको रब करता हूं। ये जो भी पॉइंट है आप एक पेज पे लिख लेना, तो आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में इजी रहेगा। चलो,
अभी हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 26 पे। चलो एमसीक्यू नंबर 26 क्या है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 2x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 2x, देन एफ डैश जीरो क्या आएगा? एफ डैश जीरो आपको पूछा है, तो एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव, राइट? तो चलो यहाँ पे हम एफ एक्स हमारे पास है ई रेस टू 2x, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आनी चाहिए कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है? तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, और एक ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। ये याद रखना है, नोट करके लिख देना कि कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो इट्स ई रेस टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे भी हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल अभी हमने बोला कि सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे करेंगे एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। ओके, यहाँ पे है फंक्शन ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x ही होगा, है ना? क्यों? क्योंकि ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x ही होगा। पैरामीटर जो 2x है वैसे का वैसा, और बाद में आपको पैरामीटर की डेरिवेटिव आनी चाहिए, तो पैरामीटर कौन है? 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो इनटू क्या हो जाएगा? इनटू 2। तो ये आपका आंसर किसका है? एफ डैश एक्स। आपको ढूंढने को क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो। तो जहां पे भी हमारा फंक्शन का फंडा क्लियर है कि सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आपने x की जगह 0 रखा, तो e रेस टू 2 इंटू 0 इंटू 2, तो e रेस टू 0 इंटू 2, एनी नंबर रेस टू 0, तो आंसर क्या आता है? 1। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो गया? 1 इंटू 2, तो आंसर इज 2। तो आपका आंसर आएगा 26 का 2, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? सिंपल। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 27। तो याद रखना यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ, एज वेल एज फंक्शन का भी फंडा क्लियर हुआ आपका। ओके, चलो तो y इक्वल टू आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ढूंढने को बोला है। आपको क्या बोला है? देन व्हाट इज द आंसर ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर? तो आपको याद रखना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि y का डेरिवेटिव लूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और उसका वापस डेरिवेटिव लूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलो इसका एक बार डेरिवेटिव लेते हैं। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट इज डी वाई बाई डी एक्स, है ना? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे एक पावर कम, तो इट इज 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव तो x का 1 होता है, तो 2x का 2, एंड माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्यों? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये याद रखना। ओके, तो इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ले देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट? और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट इज 2। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, राइट? तो ये आपको याद रखना है। एंड 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज 0। सर कॉन्स्टेंट कैसे पता चलेगा? तो जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है उसको कॉन्स्टेंट बोला जाता है, राइट? जिन्हें अंदर वेरिएबल ना हो इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल हम यहाँ पे x समझेंगे, तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, तो दैट्स व्हाई वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज 2, तो आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2, राइट? चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 28। 28 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स इज ब्लैंक। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो कौन सी फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स का आंसर क्या आएगा? तो ए रेस टू एक्स का आंसर आएगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ए। याद रखना ए रेस टू एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ए। तो सिमिलरली 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 5 रेस टू एक्स इंटू log 5 to the base e. तो this is your answer। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज योर ऑप्शन बी। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर आपको 21 अच्छी तरह आती है तो एमसीक्यू काफी इजी हो जाएगी। हाँ, तो ध्यान रखना है फॉर्मूला 21 पे। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 29। तो क्या है? y इक्वल टू लॉग x प्लस बी
देन व्हाट इज द आंसर ऑफ dy by dx। तो अभी हमने देखा dy by dx ऑफ log x क्या होता है, तो dy by dx ऑफ log x इज नथिंग बट 1 by x। तो यहाँ पे अगर हम dy by dx फाइंड करते हैं तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन छे, तो x प्लस बी है ना, 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर इज x प्लस बी, तो 1 अपॉन x प्लस बी। बाद में x प्लस बी का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस बी, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो आंसर इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, राइट। तो यहाँ पे याद रखना b इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई उसका डेरिवेटिव 0 हुआ। तो इनटू 1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन x प्लस बी आने वाला है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर ही होता है। हाँ चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3030। क्या है, xy इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ dy by dx। हाँ, xy इक्वल टू 1 है तो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx का आंसर क्या आएगा, तो सिंपल टेक्निक, अगर मैं यहाँ से y इक्वल टू बना दे तो 1 by x हो जाएगा, है ना, x को सामने भेज दो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और बाद में y का डेरिवेटिव लेता हूं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx, और 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला ही है 21 की, कि 1 अपॉन x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 by x स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, यानी डेरिवेटिव के लिए आपको फॉर्मूला 21 अच्छी करनी है। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 31। तो मैं 31 के लिए मैं रफ कर देता हूं ऊपर, तो ध्यान रखना, ये सभी नोट डाउन कर लेना आप। चलो, एमसीक्यू नंबर 31 क्या है कि x इक्वल टू आपको cos थीटा दिया है एंड y इक्वल टू आपको दे दिया है sin थीटा। x इक्वल टू cos थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ dy by dx। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हमको x एंड y दोनों सेपरेटली देते हैं, अलग अलग आवे, तो उसको बुलाया जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, तो हमको यहाँ पे dy by dx पूछा है, तो आपको यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकालना है dx by d थीटा। हाँ, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 मत कर देना, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, x इज डिपेंड अपॉन थीटा, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे dx by d थीटा, 1 नहीं होगा। ओके, तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, तो इट इज अ माइनस sin थीटा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by d थीटा, तो sin थीटा का डेरिवेटिव क्या है, इट्स अ cos थीटा, राइट। ये फॉर्मूला 21 है, याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं, d by dx ऑफ sin x is cos x and d by dx of cos x is minus sin x। यहाँ पे थीटा है, दिस वाई sin थीटा और cos थीटा लिखा, राइट। चलो, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है dy by dx, हमको फाइंड क्या करना है, dy by dx। तो dy by dx की फॉर्मूला आएगी dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आपके पास dy by d थीटा क्या है, इट इज अ cos थीटा, है ना, हमने ढूंढा है cos थीटा, और dx by d थीटा क्या है, माइनस sin थीटा, एंड वी नो दैट cos अपॉन sin इज cot थीटा, और ये जो माइनस है वो लिख दो। तो आपका आंसर आएगा 31 का माइनस cot थीटा, यानी ऑप्शन डी। ओके, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो ध्यान रखना ये। हाँ, चलो आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 32। क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, ये एग्जांपल दो तरह से होता है, राइट। तो हम सिंपल वे में देखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी cos स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, हाँ, और बाद में आप इसका डेरिवेटिव लो तो y का डेरिवेटिव dy by dx, cos स्क्वायर एक्स यानी पावर आगे आएगा तो 2 cos x, है ना, पावर आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, cos x 2 माइनस 1 इज 1, तो ये पावर का डेरिवेटिव। बाद में cos x का डेरिवेटिव, तो वी नो दैट माइनस sin x, एंड दिस इज अ 2 cos x minus sin x is nothing but what, minus 2 sin x cos x, right, and this is a formula of sin 2x, that's why minus
sin 2x is your answer. 2 sin x cos x is a formula of sin 2x. That's why आपको आंसर क्या आएगा, माइनस sin 2x. तो आंसर इज माइनस sin 2x, तो ऑप्शन इज डी. ओके, ऑप्शन इज डी. और दूसरा में अगर यहां से डायरेक्टली मैं फाइंड करूं, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, 0 माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x. तो अगेन माइनस 2 sin x cos x, एंड वी नो दैट 2 sin x cos x इज sin 2x. तो उसका आंसर भी आपका क्या आएगा, माइनस sin 2x. दोनों मेथड से आंसर आपका सेम ही आने वाला है, माइनस sin 2x. तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखनी है कि भाई 2 sin x cos x, 2 sin x cos x is nothing but sin 2x. This is a half angle formula. ओके, चलो अब आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 33 पे, राइट. तो ये ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं. एमसीक्यू नंबर 33, चलो क्या है, तो सिंपल है. इफ इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल आपको एस दे दिया है, एस ऑफ टी दे दिया है, राइट. इट इज अ 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 5. दिस इज गिवन. आपको पूछा गया है कि भाई वेलोसिटी फाइंड कीजिए एट टी इक्वल टू 1 सेकंड. तो एक सिंपल टेक्निक है, आपको याद रखना है कि एस का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे v मिलेगा, v बोले तो वेलोसिटी. उसका मैं वापस डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे a मिलेगा, a बोले तो एक्सीलरेशन. हाँ, याद रखो, s નું डेरिवेटिव લઈએ તો વેલોસિટી વેગ મળે, વેલોસિટી નું ફરીથી ડેરિવેટિવ લઈએ તો एक्सीलरेशन એટલે પ્રવેગ મળે. ओके, तो ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि s का डेरिवेटिव तो v का डेरिवेटिव तो a. तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, v मिलेगा. तो इसका डेरिवेटिव लो, तो जैसे x काम कर रहा है वैसे यहाँ पे t काम करेगा. तो पावर आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 t स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t माइनस 12, t का 1 तो 12t का 12 और 5 का क्या हो जाएगा 0. ओके, चलो बाद में इसका हम वापस डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सीलरेशन भी यहाँ पे ढूंढ लेते, पूछा नहीं है पर यहाँ पे ढूंढ लेते, राइट. तो क्या हो जाएगा, इट इज 12t प्लस 6t का 6 माइनस 12 का 0. तो आपका v का आंसर मिला 60 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 12, और एक्सीलरेशन यानी प्रवेग का आंसर मिला आपका 12t प्लस 6. इसको बोला जाता है वेलोसिटी. याद रखना भाई, वेलोसिटी गुजराती में कहिए तो वेग, और इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन. दिस इज वेग एंड दिस इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन गुजराती में कहिए तो प्रवेग. पर हमको यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड है ना, हमको यही पूछा है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड. तो वेलोसिटी हमारे पास एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो आपके पास ये रहा वेलोसिटी का आंसर. उसके अंदर t की जगह 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 6, t की जगह 1 स्क्वायर प्लस 6 1 माइनस 12. तो दिस इज व्हाट, 1 स्क्वायर इज 1, तो 6 into 1 is 6 प्लस 6 माइनस 12, तो 12 माइनस 12, तो आपका आंसर क्या आएगा 0. तो आपका आंसर है 0 यूनिट, आंसर इज बी. अगर आपको एक्सीलरेशन पूछा होता तो यहाँ पे आप t के अंदर 1 रख दो, तो 12 प्लस 6 है ना, 12 into 1 is 12 plus 6 is 18 यूनिट, 18 से जाओ. ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 33. एमसीक्यू नंबर 33 क्या, सॉरी 33 तो हो गया मेरे ख्याल से. ओके, 34 एमसीक्यू नंबर. एमसीक्यू नंबर 34 क्या है, तो ध्यान देना. हाँ, गुजराती में है. ओके, हम इंग्लिश में देख लेते हैं. क्या बोला है कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज मैक्सिमम है. फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम. फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 पे.
है ना, हमको ऐसा दे दिया है, ऐसा दे दिया। देखो आगे देखते हैं हम इंग्लिश में, कहा गया, हाँ, फॉर फंक्शन एफ एक्स इज मैक्स, सॉरी मिनिमम है, मिनिमम, यहां पे ध्यान रखना। हाँ, इंग्लिश के अंदर हमको दिया है मिनिमम, हाँ, इंग्लिश के अंदर हमको दिया है मिनिमम, और गुजराती के अंदर हमको दिया है मैक्सिमम, है ना, महत्तम आप्યું છે। ओके, इंग्लिश में हमको दे दिया है मिनिमम, मिनिमम, गुजराती में कहे तो न्यूनतम, और गुजराती के अंदर आपको यहाँ पे महत्तम दिया है, यानी मैक्सिमम दिया है। तो अगर ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो एट दैट टाइम आपको याद रखना है कि इंग्लिश वर्जन इज ऑथेंटिकेट, इंग्लिश वर्जन इज ऑथेंटिकेट, दैट्स व्हाई आपको इंग्लिश वर्जन पे फोकस करना है, इंग्लिश में जो है वो आपका राइट आंसर। तो इंग्लिश में मैक्स क्या है, मिनिमम है, दैट्स व्हाई हमको मिनिमम के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, हाँ, कि डबल डेरिवेटिव जो होती है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन है, या तो फिर एफ डबल डैश एक्स लेस देन है, तो उस पे आंसर मिलता है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, कब यूज करते हैं ग्रेटर देन, कि जब कोई नंबर बड़ा है तब। तो याद रखना है, इसका यूज हम बिग क्वांटिटी के लिए करते हैं। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, या बिग क्वांटिटी, तो फंक्शन इज मिनिमम हो जाएगा। और लेस देन का यूज कब करते हैं, जब क्वांटिटी कम होती है, छोटी होती है। तो याद रखने का, लेस देन है तब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मैक्सिमम हो जाएगा, हाँ, महत्तम થઈ જશે ગુજરાતીમાં કહે તો, અને અહીંયા न्यूनतम થઈ જશે, राइट। तो आपको यहाँ पे ऐसा पूछा है कि फंक्शन मिनिमम है तो कंडीशन कौन सा सेटिस्फाइड होगा, तो मिनिमम के लिए क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आती है। तो आप ध्यान से देखते हो तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो आपको दो जगह पे दिख रही है, डबल ग्रेटर देन 0, पर आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। तो याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि x इक्वल टू 3 दिया है, तो डेट्स वाई आपका मिनिमम होने की वजह से f डबल डैश 3 ग्रेटर देन 0 आएगा, और f डैश 3 क्या आएगा, 0। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी, यानी ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन इज ए। अगर मैक्सिमम होता, फंक्शन महत्तम, फंक्शन मैक्सिमम के लिए अगर बात करते हैं, हाँ, तो क्या हो जाता, मैक्सिमम है तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाती, इज लेस देन, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाती, 0। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुजराती के अंदर अगर आप पेपर दे रहे हो तो उस टाइम पे आपको इंग्लिश भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि दोनों में अगर डिफरेंस है तो अगर कुछ चेंज नहीं आता है तो इंग्लिश वर्जन इज ऑथेंटिकेट, उसके डेटा के हिसाब से ही आपका आंसर सही होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम का जो मैंने फंडा समझाया वो। ओके, चलो तो इसको मैं रब कर देता हूं। वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 35। चलो एमसीक्यू नंबर 35 क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, देन डीवाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो सिंपल है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, y को इस साइड ले लो, 1 को इस साइड ले लो, तो y इक्वल टू x माइनस 1, और उसके हिसाब से अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स ढूंढता हूं तो y का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो डीवाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, 1। तो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज डी, राइट, सिंपल। चलो आगे करते हैं, एमसीक्यू नंबर 36 क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स, तो इसका आंसर होने वाला है एक्स रेज टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। सर ये कैसे आया, समझाओ तो सही। एक्चुअली ये जो एमसीक्यू है हर बार पूछते हैं, ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी। ऑलवेज याद रखना, ये एग्जांपल भी आपको 3-4 मार्क में आता है। तो किस तरह करना है, तो सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स लेना है, बाद में क्या करना है, अप्लाई
लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log x रेज टू x। हाँ, तो ड्यू टू log यहाँ पे log y रहेगा और पावर आगे आएगा तो x log x हो जाएगा। बाद में यहाँ पे डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करो, तो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y dy बाई dx, और यहाँ पे uv रूल अप्लाई होगा, मल्टी रूल, गुणा का नियम। तो क्या होगा x वैसे का वैसा log x का 1/x प्लस log x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू x कैंसल, तो 1 प्लस log x इंटू 1 इज log x, y को सामने मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, और y की जगह हमारा वैल्यू रख दो तो y इक्वल टू x रेज टू x, तो आपका dy बाई dx का आंसर क्या आएगा x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। दिस इज योर आंसर। तो यही एग्जांपल आपको 3-4 मार्क में भी पूछते हैं। हाँ, तो एक्चुअली दिस इज अ लॉगरिथमिक मेथड का एग्जांपल है। हाँ, लघु गुणक मेथड से। ओके, तो ये याद रखना। ओके, चलो तो ये लिख लेना आप। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 37। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों। हाँ, चलो एमसीक्यू नंबर 37। चलो एमसीक्यू नंबर 37 क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स माइनस 2, एक्स ई रेज टू एक्स माइनस 2। तो क्या है, सिंपल, यहाँ पे आपको यूवी रूल अप्लाई करना है। तो अभी मैंने जो x log x के अंदर किया वैसा ही यहाँ पे करो, तो x वैसे का वैसा e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस e रेज टू x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। तो आपका आंसर आया राइट, ये यूवी रूल है। तो x e रेज टू x प्लस e रेज टू x इज योर आंसर। तो आप ध्यान से देखते हो तो अंदर आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि सर उसमें से कुछ कॉमन लिया है। तो e रेज टू x कॉमन ले लीजिए, तो e रेज टू x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। दिस इज योर आंसर, e रेज टू x इन ब्रैकेट x प्लस 1। 37 का आंसर ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपको यूवी रूल आना चाहिए राइट, और साथ में फॉर्मूला। हाँ, कौन सी फॉर्मूला यूज की कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ओके, चलो नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 38। क्या है 38 नंबर का एमसीक्यू? ओहो, इजी है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हाँ, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट का फॉर्मूला एक्चुअली पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ आपको 1 पूछा है। क्यों? क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज अ फॉर्मूला इज टेन स्क्वायर एक्स इज 1। फॉर्मूला है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 था, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई 0। ओके, चलो बाद में एमसीक्यू नंबर 39 भी देख लेते हैं यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट साइन पाई बाई 2। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0। सर कैसे डायरेक्टली 0? सर यहाँ पे तो लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर कीजिए, 1 अपॉन साइन पाई बाई 2, साइन का कॉस करो, कॉस पाई बाई 2, बाद में क्या होगा? पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है। हाँ, पर यहाँ पे ध्यान से हम देखते हैं तो y इक्वल टू लॉग साइन पाई बाई 2 जो दिया है, हाँ, तो उसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है, x ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई लॉग साइन पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज कांस्टेंट, और log sin पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0 ही होने वाला है, क्योंकि अंदर x ही नहीं है, तो इट्स अ कांस्टेंट टर्म। ओके, तो याद रखना। तो ऐसे भी आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, फर्स्ट वे चेक, अंदर x ही नहीं है सर, x होता तो हम डेरिवेटिव कर सकते थे।
राइट, पर यहाँ पे x नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट्स व्हाई डायरेक्टली आप इसका आंसर dy/dx का 0 लिख सकते हो। तो 39 का आंसर आया आपका 0। पर देखते हैं हम ध्यान से, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है देखो, तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन इज डी, नन, है ना। तो ध्यान रखना, ओके, 1/cos sin π/2, हाँ ऐसा मत करना cot π/2, π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट्स व्हाई वो 0 ही हो जाएगा, ओके। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द लास्ट एमसीक्यू ऑफ, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, तो लास्ट एमसीक्यू क्या है, d/dx, 40 नंबर का एमसीक्यू, d/dx ऑफ e रेज टू log x, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 1। आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 1। कैसे, तो देख लेते हैं, देखो e रेज टू log x है, तो आपका आंसर x आता है, क्या आता है, e रेज टू log x है, तो आपका आंसर x आता है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है, हाँ, कि e और पावर में log होता है, तो log के बाजू वाला का आंसर, तो दैट्स व्हाई आपका इसका आंसर क्या हो गया, x, तो d/dx ऑफ x इज 1, तो आपको 1 का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, राइट, कि x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, राइट, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज किया, ओके। तो ये फंडा आपको याद रखना, e रेज टू log x इज x, और दैट्स व्हाई d/dx ऑफ x इज 1। तो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम पीछे देखते हैं क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन इज सी, राइट, तो ऑप्शन इज योर सी, ओके, 1। तो यहाँ पे आपको याद रखना, हाँ, यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला है, a रेज टू log b बेस a, अगर a सेम है तो आंसर b आता है, तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखना, ओके, कभी कभी ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके जो डेरिवेटिव के एमसीक्यू थे, मैंने आपके यहाँ पे सभी सॉल्व करके दिखाए, राइट। आई होप सो कि आपने फॉर्मूला 21 अच्छी तरह की होगी, तो यहाँ पे आपका काफी बेसिक फंडा क्लियर हुआ होगा। अगर फॉर्मूला 21 अच्छी है तो ये चैप्टर काफी इजी है, राइट, फिर सिर्फ आपको क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, ओके। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे अगर कुछ पता नहीं चला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।